हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। आज का जो क्लास है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी जितने भी त्रिकोणमिति आप सभी लोगों ने पढ़ा है उन सब में से भी उन सबसे कठिन प्रश्न अगर बात करें, सबसे लेंदी क्वेश्चन अगर बात करें, सबसे लंबा क्वेश्चन अगर बात करें तो ये 5 प्रश्न हैं। यानी 5वें प्रश्न में 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न लंबा प्रश्न है जिसको हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इस सभी प्रश्न को बनाने से पहले हम कुछ फॉर्मूला पे चर्चा कर लेते हैं जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो उन्हें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं उन फॉर्मूला को केवल याद दिलाना चाह रहा हूँ। और कुछ ऐसे भी अलजेब्रिक फॉर्मूला है जो यूज होने वाला है इस वीडियो में, इस क्लास में। तो कुछ फॉर्मूला पे हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इस प्रश्न में क्या कुछ पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कुछ फॉर्मूला को। पहले आप सभी लोगों को कोई नया फॉर्मूला नहीं यहाँ बताएंगे, हम वही फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। जैसे एक फॉर्मूला हमने लिखाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला हमने लिखवाया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा फॉर्मूला हमने जो लिखवाया था, तीसरा जो फॉर्मूला है इस तरीके से लिखवाया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 3 फॉर्मूला तो ये लिखवाए थे और 3 फॉर्मूला और लिखवाए थे। जैसे नंबर इधर उधर हो सकता है, जरूरी नहीं कि पहले पे पहला पे यही होगा, हो सकता है कि चौथा वाला पहला पे हो, आप लोग जिस क्लास में देखे थे पिछले क्लास में। तो जो अगला फॉर्मूला है, अगला फॉर्मूला हमने लिखवाया था कि साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा के विपरीत होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों का मल्टीपल जो होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो मल्टीपल होता है 1। पांचवा फॉर्मूला cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। और छठा फॉर्मूला tan थीटा और cot थीटा का जो गुणनफल होता है 1 होता है। यानी tan थीटा cot थीटा के विपरीत होता है, उल्टा होता है। cos थीटा sec थीटा के विपरीत होता है, sin थीटा cosec थीटा के विपरीत होता है, cosec थीटा cot थीटा के विपरीत होता है। उसी तरीके से क्या बोल दिया, तो sin थीटा cosec थीटा के विपरीत होता है। लेकिन ये तीनों फॉर्मूला स्क्वायर में हमने लिखवाया है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इन 6 फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूला बनाए थे पिछले क्लास में, उन सभी फॉर्मूला को मतलब इसी फॉर्मूला से इधर उधर करके हमने सारे फॉर्मूला बनाए थे। तो आप सभी लोगों को 6 फॉर्मूला तो ये याद रखना है मुख्य रूप से। उसके बाद एक दो फॉर्मूला और याद रखना है। जैसे अगर बात करें tan थीटा का, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin और cos के रूप में। अगर फॉर्मूला बात करें तो sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। और चूंकि tan थीटा और cot थीटा के इंटू में 1 होता है, यानी tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, sin और cos के रूप में अगर बात करें तो sin और cos के रूप में फॉर्मूला हो जाएगा cot का cos थीटा बटा में sin थीटा। क्या हो जाएगा, cos थीटा बटा में sin थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद अब बात करें कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला। अलजेब्रिक फॉर्मूला में कौन कौन से फॉर्मूला है जो याद रखने योग्य हैं। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले जो फॉर्मूला याद रखना है
वो याद रखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भले इधर उधर करके लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बहुत सारे लोग लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला एक ही है, ये याद रखना है। उसके बाद एक फॉर्मूला याद रखना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये दूसरा फॉर्मूला है जो अलजेब्रा का है, इसको याद रखना है। उसके बाद एक फॉर्मूला और आप लोगों को याद रखना है a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो बनता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला आप लोगों को यही कुछ फॉर्मूला याद रखना है, यही कुछ फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद छोटी छोटी फॉर्मूला आप सभी लोगों को ऐसे तो a प्लस बी के साथ साथ a माइनस बी का भी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। पांचवा फॉर्मूला एक और याद आप लोगों को रखना पड़ेगा, a माइनस बी का मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इसका यूज तो अभी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। इसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो इन सभी फॉर्मूला का आपको यूज नहीं है, लेकिन इन सभी फॉर्मूला को याद रखना है हम लोगों को। इन सभी फॉर्मूला का काम पड़ सकता है किसी भी प्रश्न में, तो इसलिए हमने इन सभी फॉर्मूला को आप सभी को बता दिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम प्रश्न की ओर और देखते हैं पहले क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो पांचवा क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी प्रश्न हैं, वो सभी के सभी प्रश्न सिद्ध करने वाले हैं। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग को देखिए क्या करना होता है कि ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं बाया साइड। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, बाया साइड, और इसको हम बोलते हैं दाया साइड, या हम इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड बोल देते हैं। लेफ्ट हैंड क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और बराबर के दाहिने साइड वाला इसको हम LHS भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको हम LHS बोल देते हैं। और बराबर के दाहिने साइड वाला जो भाग होता है उसको हम दायां साइड बोलते हैं, या इसको हम या राइट हैंड साइड बोलते हैं, या हम इसको RHS भी बोलते हैं। RHS तो सिद्ध करने का अलग अलग तरीका होता है, या तो हम LHS को लेकर RHS ला दें, या RHS को लेकर LHS ला दें, या LHS और RHS दोनों को लेकर लास्ट में बराबर कर दें। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके होते हैं सिद्ध करने का। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को, यानी पहले क्वेश्चन को सिद्ध करना है, तो हम इसके लिए LHS को उठा लेते हैं और LHS को उठाकर RHS ला देते हैं। तो आइए पहले हम LHS को लेते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है cosec थीटा माइनस, यहाँ पे हम LHS को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, LHS, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर है। cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर है। तो cosec थीटा जो होता है, क्योंकि हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं, कौन सा, sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से अगर हम बात करें cosec थीटा का, तो cosec थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, cosec थीटा बराबर 1 ऊपर चला जाएगा और sin नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 बाई sin थीटा हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 1 बटा में sin थीटा।
माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। उसके बाद अब cot थीटा का फॉर्मूला, तो cot थीटा का फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े हैं। क्या होता है cot थीटा बराबर, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा में sin थीटा होता है। और चूंकि ब्रैकेट के बाद स्क्वायर है तो यहाँ पे पूरा होल स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, बाटा पर जोड़ बनाते हैं अंदर में, ब्रैकेट के अंदर इसको एलसीएम लेते हैं और जिस तरीके से बाटा पर जोड़ हम लोग बनाते हैं उस तरीके से कर लेंगे। साइन साइन का एलसीएम यानी लघुत्तम साइन साइन का जब लेंगे तो साइन ही हो जाएगा यानी साइन थीटा बनेगा। और हम नीचे वाला से भाग देते हैं और जितना आता है ऊपर में गुना करते हैं, तो साइन से साइन को जब भाग देंगे तो कट जाएगा एक बार में, और एक एक का गुना जब करेंगे तो एक ही हो जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा फिर कैंसिल वन बार में, और वन में cos थीटा में गुणा कर देंगे तो cos थीटा हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर कर दिया। और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए होल स्क्वायर है तो हम अलग अलग ऊपर वाले का अलग स्क्वायर कर लेते हैं और नीचे वाले का अलग स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हम अलग कर लेंगे और sin थीटा का हम स्क्वायर जो है अलग कर लेंगे, sin थीटा का स्क्वायर जो है अलग कर लेंगे। और होल स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर का मतलब होता है एक ही चीज को दो बार गुना। तो यहाँ पे हम इस 1 माइनस cos थीटा को हम दो बार 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है एक ही चीज को दो बार गुना। और sin थीटा है ना यहाँ पे, तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा। क्या लिख देंगे, sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे। और sin स्क्वायर थीटा जो लिखेंगे तो यहाँ पे फिर एक स्टेप बढ़ाएंगे इसको, ऊपर वाला जस के तस, ऊपर वाला जस के तस 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। और sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ से लिख लेंगे, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा का अगर मान देखा जाए तो ये प्लस में cos थीटा होता है, उधर जाके क्या बना देगा माइनस, तो cos 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यानी sin स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हम ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक स्टेप और आगे हम बढ़ाते हैं। एक स्टेप और आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ मिलेगा, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से, ऊपर वाला तो हम जस के तस उतार लेंगे, ऊपर वाले को हम जस के तस उतार लेंगे। तो ऊपर में क्या है 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसको देखिए ये 1 है तो 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, यहाँ पे अपने ही से हम स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला पे लाना है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 1 ही हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस है तो माइनस। और यहाँ cos स्क्वायर है तो हम यहाँ पे cos थीटा का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब ऊपर वाला फिर जस के तस हम उतार देंगे, 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए फॉर्मूला काम करेगा, कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि इसको अगर a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं और बीच में माइनस है तो a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। अभी मैंने लिखवाया इस फॉर्मूले को, तो इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे ये दोनों जो है ना कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 माइनस cos थीटा बटा में 1 प्लस cos थीटा। और आप देखेंगे प्रश्न में यही हमारा RHS है, यही हमारा क्या है RHS है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को पांचवा का पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला यानी दूसरा प्रश्न। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है, दिया हुआ है cos a बटा में 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा में cos a बराबर हमें सिद्ध करना है 2 sec a। क्या सिद्ध करना है? 2 sec a। तो आइए इस बराबर के LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं साइड को हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS, LHS को उतारेंगे पहले cos a बटा में 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा में cos a, यही हमारा LHS है। और इसी को लेकर के हमें RHS लाना है, और इसी को लेकर के हमें क्या करना है? RHS लाना है। तो आइए इन दोनों का पहले हम क्या कर लेते हैं? LCM कर लेते हैं। दोनों का LCM यानी 1 प्लस साइन a और cos a का LCM लेंगे तो 1 प्लस साइन a इंटू cos a हो जाएगा, ये LCM हो जाएगा, इन दोनों का लघुत्तम। अब इससे भाग देंगे इस पूरे को और जितना बचेगा उतना हम ऊपर में गुणा करेंगे। तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन तो कट जाएगा क्योंकि यहाँ गुणा है। उसके बाद ये बचेगा cos a, cos a में cos a का गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे देंगे यहाँ 1 प्लस साइन a। देखिए यहाँ नीचे में cos है और इतना को भाग देना है, तो यहाँ पे cos a से cos a कट जाएगा लेकिन बच जाएगा 1 प्लस साइन a। और 1 प्लस साइन a का गुणा 1 प्लस साइन a में करेंगे तो यहाँ 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। अब इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस, अब इसको हम a मान ले और इसको b मान ले, यानी 1 को a मान ले और साइन a को b मान ले, तो फॉर्मूला बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस b स्क्वायर साइन a का स्क्वायर कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सूत्र से 2 आ जाएगा इंटू a इंटू b। तो a का काम 1 कर रहा है और b का काम साइन कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है? साइन कर रहा है। अब यहाँ पे नीचे वाला 10 के 10 देखिए, यहाँ पे उतार लेंगे हम 1 प्लस साइन a इंटू में क्या है? cos a है, तो इंटू में हम cos a को भी उतार लेंगे। उसके बाद अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए साइन स्क्वायर a है, यहाँ इस सबको स्क्वायर जो है ना इस सबको तोड़ देते हैं, सबको स्क्वायर यानी कोष्ठ से बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम cos स्क्वायर a है तो cos स्क्वायर a लिख देंगे, cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। साइन स्क्वायर को हम लिख लेंगे, प्लस में है तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर a और प्लस इसको गुणा कर लेंगे 2 1 जा 2 और साइन a है तो 2 साइन a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 साइन a हो जाएगा, 2 साइन a हो जाएगा। अब नीचे वाला 10 के 10 उतार लेंगे 1 प्लस साइन a इंटू cos a। अब ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सा सजाएंगे हम, तो इसको सजाएंगे तो इस साइन स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि प्लस में जो पद प्लस में है तो हम इधर उधर कर सकते हैं उसके साइन के साथ में। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं, प्लस 1 लिख लेंगे प्लस 2 साइन a बाटा में 1 प्लस साइन a इंटू cos a, इतना हो जाएगा। उसके बाद हम इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे 1, यानी इन दोनों का वैल्यू जो बनेगा
तो क्या बनेगा 1 बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस यहाँ भी 1 है प्लस 2 sin a को हम लिख लेंगे 2 sin a बटा में 1 प्लस sin a इंटू cos a, इसको हम उतार लेंगे 10 के 10। अब एक और एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो 2 यहाँ पे इसको लिख लेंगे 2 sin a बटा में 1 प्लस sin a इंटू cos a हो जाएगा, sin a इंटू cos a हो जाएगा, sin a इंटू cos। अब इन दोनों में देखिए कॉमन है कुछ, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो दो कॉमन है, हम 2 का कॉमन कर लेंगे, 2 का क्या कर लेंगे कॉमन, तो 2 का कॉमन जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा प्लस यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा साइन केवल बनेगा साइन a बटा में है 1 प्लस साइन a इंटू cos a है, इतना है। तो अब देखिए ये चूंकि इंटू में cos a है, cos a जो है इंटू में गुणा में है और ये इंटू में ही 2 भी है यहाँ ऊपर में, तो यहाँ ध्यान दीजिए दोनों में ऊपर भी ये 1 प्लस साइन और नीचे भी 1 प्लस साइन है, तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर बच रहा है 2 और नीचे बच रहा है cos a। तो आप सभी को पता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बाई cos a, 2 गुणे 1 बाई cos a। और हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि साइन, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि cos a इंटू sec a बराबर 1 होता है। तो यहाँ यहाँ पे अगर sec a का फॉर्मूला निकालें, sec a बराबर क्या होगा 1 ऊपर चला जाएगा और cos नीचे आ जाएगा, यानी 1 प्लस cos थीटा बराबर sec थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे और 1 बाई cos के बदले हम sec लिख देंगे और a है तो a, और यही ध्यान दीजिए हमारा RHS है, यही हमारा क्या है RHS है और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से सिद्ध कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।